जिनकी एक लहर यहाँ पर चल रही है। आप यकीन जानिए, मैं 2015 से यहाँ पर आ रहा हूँ। मैंने 2015 का विधानसभा देखा, 2019 का लोकसभा देखा, फिर 2020 का विधानसभा देखा और ये लोकसभा इलेक्शन देख रहा हूँ। ये जो माहौल आज हमें दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, ये पिछले विधानसभा से भी बढ़कर है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने जिस मजबूती से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पिछले विधानसभा में कामयाबी दिया था, उससे ज्यादा की कामयाबी इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान साहब की रहेगी। अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करना हमारी जरूरत है, अख्तरुल ईमान साहब को मजबूत करना हमारी जरूरत है। हमारे सामने डॉक्टर साहब है जो बिल्कुल गूंगे बनकर बैठते हैं। 5 साल आपके लिए बात नहीं किए, 5 साल आपके लिए उठे नहीं, 5 साल आपकी तकलीफ नहीं समझे, 5 साल रोजगार के लिए उन्होंने कोशिश नहीं की, 5 साल कोई अस्पताल के लिए उन्होंने कोशिश नहीं की, 5 साल कोई स्कूल के लिए उन्होंने कोशिश नहीं की, 5 साल ना पुल पुलैया बनाए, 5 साल ना किसी गरीब से मिले और हमारे बीच में कभी नहीं आए। बस जब चुनाव आता है आपको बीजेपी का डर बताकर अपने वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अब की बार आपके सामने मुतबादिल है। हमेशा आपकी मजबूरी थी बीजेपी को हराने के लिए उन्हीं को वोट देना पड़ता था, और अब अपने सामने एक ताकतवर, एक बोलने वाला, एक निडर उम्मीदवार सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आपको दिया है, जिनका नाम अख्तरुल ईमान है, जो हर वक्त आपके दरमियान में रहते हैं। विधानसभा में आपके लिए बात करते हैं, विधानसभा में वह हुक्मरानों के सामने आपकी बात करते हैं। बिहार में अगर मुसलमानों, दलितों पे और पिछड़े तबकात पे किसी किस्म की परेशानी आती है तो वो पहुंचते हैं। हाफिज साद को यहाँ पर गुड़गांव में फसाद में उनको मारा गया, अख्तरुल ईमान साहब वहां पर पहुंचे। बिस्टी में एक आरएएफ कांस्टेबल ने मुंबई की ट्रेन में अपने एक बिहारी भाई को कत्ल कर दिया दाढ़ी के नाम पर। उनके घर को पहुंचकर हौसला देने वाले अख्तरुल ईमान साहब है। यहाँ पे कहीं भी कुछ भी होता है आप अगर देखेंगे या तो आप सुनेंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनकी ताकत बने या मजलिस उनकी ताकत बनी, और मजलिस आपकी और मेरी जमात है। क्योंकि हर मसले पे कहीं भी जब जरूरत पड़ती है आपके लिए आवाज उठाने वाले आपके सांसद नहीं होते। कहीं पर अगर बाबरी मस्जिद का मसला आता है आपका सांसद खामोश बैठता है, बोलने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब रहते हैं। ज्ञानवापी का कोई मसला आता है आपका मौजूदा सांसद गूंगा बनकर बैठे हुआ रहता है, बोलने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब होते हैं। सीए पे आपके उस वक्त के सांसद को बोलने नहीं दिया, उठकर वहां पर बोले असदुद्दीन अवैसी साहब। और वुमेन रिजर्वेशन की बिल आती है, बोलने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब। गोश्त के नाम पर हमें कत्ल किया जाता है, हिम्मत बनने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब। दाढ़ी के नाम पर हम पर जुल्म किया जाता है, हिम्मत बनने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब। टोपी को देखकर ट्रेन में हम पर गोलियां चलाई जाती है, उन घरों को हिम्मत देने वाले असदुद्दीन अवैसी साहब। तो बताओ तुम्हारा सांसद किस वजह से सिर्फ गूंगा बनकर बैठने के लिए है, या सिर्फ मक्कारों के साथ छुपने के लिए, या कमजोरों की तरह खामोश बैठने के लिए? सांसद बनता है अवाम की नुमाइंदगी करने, सांसद बनता है नौजवानों को हौसला देने, सांसद बनता है कमजोरों के आंसू पोंछने, सांसद बनता है कौम को ताकत देने। और हमारे सामने मिसाल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। आपके सांसद ने क्या किया जो मौजूदा है? कुछ नहीं किया। जब भी जरूरत पड़ी चुप कर बैठ गए, जब भी आपकी बात करने की जरूरत पड़ी कुछ नहीं बोले। अब जब चुनाव आता है आपके सामने मोहब्बतों का दावा करते हैं। याद रखिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपकी बेबाक आवाज है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी बेबाक आवाज है, और अख्तरुल ईमान इन तीनों उम्मीदवारों में सबसे बेहतर उम्मीदवार है। एक तरफ गूंगा है तो दूसरी तरफ वो है जो जेडीयू का झंडा लेकर आ रहा है। उनको उसको एक वोट देना बाबरी मस्जिद को शहादत करने वालों को वोट देने के बराबर है। उसको एक वोट देना दाढ़ी के नाम पर हम पे जुल्म करने वालों को ताकतवर बनाने के बराबर है। उसको वोट देना हमारी टोपी देखकर जो हमसे नफरत करते हैं उनको वोट देने के बराबर है। उसको वोट देना, तीर को वोट देना, सीए कानून जिसने बनाया उसको ताकतवर करने की बात है। उसको वोट देना हम पर नए नए कानून जो बनाए जाएंगे उसको ताकतवर करने की बात है। और गौर फिक्र ये है कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे कह रहा हूं, मैं यहाँ 10 साल से आ रहा हूँ, कई इलाकों में फिरता हूँ, जानता हूँ।
चाहे वो दिगल बैंक हो, ठाकुरगंज हो, चाहे वो टेरागाज हो, बहादुरगंज हो, चाहे वो कोचा दामन हो, पोठिया हो, किशनगंज शहर हो, अमूर हो, बैसा हो, बैसी हो, डगरवा हो, यहाँ पे आपकी हवा नहीं चल रही, यहाँ पे तूफान बरपा हुआ है, यहाँ पे तूफान बरपा हुआ है और हर तरफ तूफान ये कह रहा है कि बुलंदियों पे पतंग होगी, बुलंदियों पे गुड्डी होगी और हम इंशाअल्लाह ताला इस बार बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब को किशनगंज से मजबूत करेंगे और अख्तर अली मान साहब को इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस यही एक चंद गुजारिश है, 26 तारीख के दिन इसी जोश को बरकरार रखना, 26 तारीख के दिन इसी हौसले को बरकरार रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट डालिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब एडवोकेट आदिल हसन आजाद साहब, इसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके और हम लोग के हर दिल अजीज किशन। अदावत के कारोबार को बदलेगा किशनगंज, ये निकम्मा सांसद को बदलेगा किशनगंज। नफरत के कारोबार को बदलेगा किशनगंज, ये निकम्मा सांसद को बदलेगा किशनगंज। तमाम दलालों को खदेड़ेगा किशनगंज, तमाम दलालों को खदेड़ेगा किशनगंज। दिल्ली इस बार अख्तरुल ईमान को भेजेगा किशनगंज। और 4 मिसरे असद साहब के लिए 4 मिसरे। मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी है, मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी है। लिखेंगे लिखेंगे तारीख वतन की, अब पुख्ता तैयारी है। मत घबराओ किशनगंज के लोगों, वक्त बदलने वाला है। मत घबराओ किशनगंज के लोगों, वक्त बदलने वाला है। हैदराबादी शेर हमारा हर लीडर पर भारी है। हैदराबादी शेर हमारा हर लीडर पर भारी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।